स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं और अलग अलग वीडियो में अलग अलग एग्जाम्स का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं। तो आइए आज के वीडियो में आपको जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है तो उसके फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करूँगा। आपको इसमें मैथ्स और केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में मिलेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड पॉलिटेक्निक में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से होता है, ठीक है। और इसके लिए टोटल आपको 2.5 आवर का टाइम होता है, मतलब 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन बनाना होता है, मतलब पर मिनट आपको एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करूंगा, तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 101 नंबर क्वेश्चन है। इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। प्लेन मिरर मतलब जो आपके घर में जो इमेज जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, मतलब ऑप्शन ए होगा। 101 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। फिर आपका 102 नंबर क्वेश्चन है। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। अगर कोई हम लोग एक स्फेरिकल मिरर ले लिए, उसका अगर पोल ये है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उससे पास करता हुआ कोई इमेजिनरी लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 102 का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 103 नंबर क्वेश्चन है। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर विल पास थ्रू। हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर आपका ऐसा होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, डैट मीन्स इन्फिनिटी से आ रहा है, तो वो आपका फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस ए, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन है आपका। द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इज। पहले हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं इसका। ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये पीछे एक फोकस, ठीक है। तो कोई इन्फिनिटी से अगर आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, वहाँ से अगर रे आ रहा है, तो वो आपका यहाँ से ऐसे डाइवर्ज करेगा, मतलब पीछे की ओर मिलेगा फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा तो आपका वो एकदम पॉइंट साइज इमेज बनेगा फोकस पे, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 104 का ऑप्शन ए, ठीक है। फिर आपका 105 नंबर क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स इज। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। तो 105 का ए, ठीक है। फिर 106 नंबर क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडियम। अगर इसको कांस्टेंट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से म्यू है तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 106 का बी, ठीक है। फिर 107 नंबर क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग है द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और अगर डायमंड है आपके ऑप्शन में तो आप हमेशा डायमंड ही लगाना, क्योंकि डायमंड का आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है। तो इसमें आपका आइस कार्बन डायमंड और रूबी में डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ऑप्शन सी हो गया 107 का, ठीक है। फिर 108 में हम लोग आते हैं। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड। कोई भी स्फेरिकल लेंस है अगर, ठीक है, तो उसका इफेक्टिव डायमीटर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग, अगर ये इफेक्टिव डायमीटर है ए बी, तो इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका 108 का ए हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही आपका 109 नंबर क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ आपका इन्फिनिटी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
फिर 110 नंबर क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, ये भी आप जानते हैं कि मीटर इनवर्स बोलिए या फिर डायोप्टर बोलिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया 110 का। 111 नंबर क्वेश्चन द रेटिना ऑफ द आई इज अ, तो ये आपका एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है, ठीक है। तो 111 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर 112 नंबर क्वेश्चन द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज कॉल्ड। अगर कोई ह्यूमन आई है जो फोकस करता है डिफरेंट डिस्टेंस पे अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, जहाँ भी आप एडजस्ट वर्ड देखिए ना, अगर और ऑप्शन में अगर एकोमोडेशन है तो उस प्रोसेस को हम लोग एकोमोडेशन बोलेंगे, आप हमेशा एकोमोडेशन लगा देना। तो 112 का बी है, एडजस्ट और एकोमोडेशन दोनों सेम ही वर्ड होता है, ठीक है। तो 112 का बी हो गया, ठीक है। फिर आपका 113 नंबर क्वेश्चन आता है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सिलियरी मसल्स के द्वारा ये होता है, ठीक है। तो 113 का सी। 114 नंबर क्वेश्चन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे एजिंग के साथ जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीज करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो 114 का बी हो गया। फिर आपका 115 नंबर क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग कलर्स विच बेंड्स द मोस्ट व्हेन व्हाइट लाइट अंडरगोज डिस्पर्सन इज, अगर हम लोग एक प्रिज्म बनाएं, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग एक रे भेज रहे हैं, वाइट लाइट भेज रहे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्प्लिट होता है, डिस्पर्सन के बाद ये स्प्लिट होता है 7 कलर में, ठीक है। जैसे यहाँ आपका VIBGYOR ऐसे आपका विवगयोर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेविएशन आपका हो रहा है, इस लाइन को ऐसे चला जाना चाहिए था, रे को ऐसे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका इधर वाला का हो रहा है डेविएशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा वायलेट का हो रहा है, फिर इंडिगो का हो रहा है, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, मतलब रेड का सबसे कम हो रहा है, वायलेट का सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या, ऑप्शन आपका इंडिगो है, रेड है, ऑरेंज है और येलो है, मतलब वायलेट नहीं है आपका, इंडिगो है। तो इंडिगो आपका सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेंड होगा। तो ऑप्शन ए हो गया आपका 115 का। फिर 116 है द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू, स्टार का ट्विंकलिंग जो होता है उसका वो क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीजन आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, 116 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर 117 नंबर क्वेश्चन है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज, ये तो आप केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे, इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी, 117 का डी। 118 है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज कॉज ड्यू टू, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये होता है, सनराइज और सनसेट में जो आपका रेडिंग ऑप्शन होता है और ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, ठीक है। फिर 119 नंबर क्वेश्चन है 1 एम्पियर करेंट इज 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड, 2 कूलम बाई 1 सेकेंड स्क्वायर या 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू IT होता है, जहाँ आपका I करेंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। तो I क्या हो जाएगा आपका Q बाई T हो जाएगा, ठीक है। I का आपका एम्पियर होता है यूनिट, Q का चार्ज का आपका कूलम होता है और टाइम का सेकेंड होता है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 119 का ए। फिर 120 है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जो आपका अगर हम लोग डेल्टा भी लेते हैं तो ये W/Q हो जाएगा, ठीक है। Q आपका यहाँ पे टेस्ट चार्ज होता है। 121 है आपका SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिट्स आपका बहुत आ रहे हैं। तो 121 में आपका B हो गया, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। फिर आपका 122 नंबर क्वेश्चन है 1 ओम इज इक्वल टू
1 ओम कितने के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। आर का आपका यूनिट होता है ओम, अगर ये ओम है इसका यूनिट एम्पियर और इसका यूनिट वोल्ट, तो वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, मतलब 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 122 का आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर 123 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इज डबल्ड देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रॉ एल बाई ए होता है, जहाँ ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल आपका लेंथ ऑफ वायर है, और रॉ जो आपका रेजिस्टिविटी है। तो अगर लेंथ बोलता है कि 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो भी 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल्स। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 124 नंबर क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। रेजिस्टिविटी वही फार्मूला फिर लगेगा, आर इज इक्वल टू रॉ एल बाई ए। तो ये रेजिस्टिविटी का आपका पूछ रहा है यूनिट। तो आर का हम लोग जानते हैं ओम होता है, अगर एरिया का इधर लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन एल, मतलब मीटर, मीटर से मीटर कट गया, मतलब ओम मीटर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो 124 का आंसर ए होगा। ठीक है, अब 125 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर कोई 2 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो पहला आपका करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल करंट इन सर्किट। सेकंड आपका वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल वोल्टेज इन सर्किट। थर्ड आपका सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल करंट इन द सर्किट। फोर्थ है आपका द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जो आपका डी है वो पैरेलल का कंडीशन है। ठीक है, फिर जो आपका सी है वो भी आपका पैरेलल का कंडीशन है, और जो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ये भी आपका पैरेलल का कंडीशन है। सीरीज का कंडीशन सिर्फ ए है आपका। ठीक है, तो 125 का ए हो जाएगा। करंट आपका दोनों रजिस्टर में सेम ही होगा। ठीक है, अब है 126, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू। हम लोग जानते हैं कि यहाँ 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/RP हो गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, तो 1/RP इज इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1/R2 करेंगे। अगर हम लोग ऊपर ले गए, RP को ऊपर ले गए, तो हो जाएगा R2 इंटू R1 बाई R2 प्लस R1, मतलब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, 126 का डी होगा। ठीक है, फिर 127 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जूल्स हीटिंग इफेक्ट द हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय। ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन इसका होगा, H इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 1 वाट ऑफ पावर इज इक्वल टू। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो 1 वाट पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो फिर पावर हो जाएगा 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया 128 का। 129 द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। स्टूडेंट्स अगर आप अभी तक नहीं देखे हो मीटर, अगर आप नहीं देखे हो घर का, तो जाके मीटर देखिए, और उसमें जो भी फ्लैश करते रहता है, डिजिटली जो फ्लैश करते रहता है, उसको देखकर समझने की कोशिश कीजिए। तो वहाँ पे आपको एक बार हर 30 या 40 सेकेंड के बाद एक बार दिखेगा कि kWh लिख रहा है, तो उससे पहले जो यूनिट होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है आपके घर का। ठीक है, तो जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपका किलोवाट आवर है। ठीक है, kWh। ठीक है, किलोवाट आवर, इसलिए आपका 129 का ए हो जाएगा। ठीक है, 130 है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं, इन्वर्सली होता है। यहाँ आर इज इक्वल टू रॉ एल बाई ए, तो पहला बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, तो गलत हो गया पहला। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सही है। ठीक है,
फिर थर्ड पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट, थर्ड बोल रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये गलत है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये आपका बी हो जाएगा 130 का बी आंसर, ठीक है। 131 है आपका कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड बाई अलॉय रेदर देन प्योर मेटल्स आज बिकॉज इसका आपका है अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी होता है अलॉय का, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ठीक है। आंसर इज बी, ठीक है। 131 का आंसर बी है। फिर 132 है अ करेंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द पावर लाइन इज, ठीक है। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये जो आपका वो एम्पियर सर्किटल एम्पियर स्विमिंग रूल से आएगा, या फिर एक याद करने के लिए आपको आता है स्नो रूल, कि अगर कोई साउथ से नॉर्थ जा रहा है, कोई करंट अगर पास कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट की ओर होगा, ठीक है। अगर कोई साउथ से नॉर्थ जाता तो उसका डायरेक्शन वेस्ट की ओर होता। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ईस्ट टू, एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो उसका डायरेक्शन वेस्ट की ओर होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप देखिए कि अगर साउथ से नॉर्थ अगर स्विम कर रहा है कोई आदमी, तो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है उस पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? उसके लेफ्ट साइड में होगा। ईस्ट से वेस्ट के लेफ्ट साइड मतलब साउथ की तरफ, ठीक है। तो मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसलिए 132 का आंसर ए होगा, ठीक है। फिर 133 है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल हैविंग एन टर्न्स इज, ये आपका एन टाइम्स होता है, एन टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल टर्न। एक टर्न में अगर 1 है तो एन टर्म्स में एन हो जाएगा, ठीक है, एन टाइम्स होगा। तो 133 का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 134 है द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कोइल, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो 134 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है 135 द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करेंट इज, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेम एट ऑल पॉइंट्स, सोलेनॉइड के अंदर में सेम होता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर में सारे पॉइंट्स पे सेम होता है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। 136 है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो फोर फिंगर है, जैसे हम लोग अगर देख ले, एक हाथ हम लोग को बनाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड अगर हम लोग ये बनाए, ठीक है, और ये आपका ये थंब है, ये आपका फोर फिंगर है, और ये आपका ये सब मतलब फिंगर है, जिसमें एक आपका ये मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक ये आपका करंट का डायरेक्शन बताता है मिडिल फिंगर, ये थंब जो है थंब जो है आपका वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, तो ये आपका जो फोर फिंगर था वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। जो ये फोर फिंगर का जो पूछ रहा है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, तो 136 का आंसर बी है, ठीक है। 137 है द डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ करेंट इन अ सर्किट इज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टर है, डायोड है। रेजिस्टर नहीं होगा, डायोड नहीं होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज हम लोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है। 137 का बी, गैल्वेनोमीटर आपका डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट। अगर आप हायर क्लास में जाएंगे, आप 11th-12th में या फिर ग्रेजुएशन वगैरह करोगे या फिर जहाँ भी आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा गैल्वेनोमीटर दिखेगा, ठीक है। तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो आपका करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो 137 का आंसर बी हो जाएगा। 138 है द बेसिक फिनोमेनन ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज। तो इसका बेसिक फिनोमेनन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। 138 का आंसर ए। फिर 139 है a rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes in once in each. ये आपका हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हर हाफ रिवोल्यूशन के बाद करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो 139 का आंसर सी हो जाएगा। फिर आपका 140 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सोन क्लोजर टुगेदर व्हेन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो ये स्ट्रॉन्गर, जब स्ट्रॉन्गर होगा तो बहुत पास पास दिखाया जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वीक होगा तो बहुत दूर दूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर, बहुत पास पास, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर 141 है आपका द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ। ये आपका बा मैग्नेट होगा। 141 का आंसर ए होगा, ठीक है। फिर 142 है द AC सप्लाई टू द हाउसेज इज ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई विद रेड इंसुलेशन इज कॉल्ड। तो रेड वाला जो वायर होता है उसको हम लोग क्या, लाइव वायर बोलते हैं। तो 142 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 143 है द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, सेकेंड है प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट पासिंग थ्रू अ कोइल, थर्ड ऑप्शन है आपका इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। यही आपका हो जाएगा आंसर, सी है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो आपका है इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल, ठीक है। तो सी हो जाएगा 143 का आंसर। तो 144 है आपका एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज। मतलब शॉर्ट सर्किट के टाइम पे आपका सर्किट में करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, चेंज नहीं होता है, या फिर वेरी करते रहता है, ऊपर नीचे करते रहता है। तो शॉर्ट सर्किट के समय करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाता है सर्किट में, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज हैवली, सी, ठीक है। 145 आपका द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर उसको रीडिंग लेना होता तो अमीटर होता, अगर उसको डिटेक्ट करना होता तो गैल्वेनोमीटर होता, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहा है तो जनरेटर होगा इसका आंसर, ठीक है। जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर 146 है द सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग इज। ये तो कोई बच्चा भी आपको बता देगा कि फ्यूज होगा इसका आंसर, ठीक है। 146 का बी। 147 द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके उल्टा डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 147 का ऑप्शन बी। 148 है द पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are then connected in parallel if the equivalent resistance of this combination is R. The ratio R by R dash क्या होगा। अगर कोई एक वायर है, इसको हम लोग 5 टुकड़ा में अगर काटे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको अगर हम लोग 5 टुकड़ा में काटे, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़ा में हो गया, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर टोटल रेजिस्टेंस R था तो सबका R/5 हो जाएगा, R/5 सबका हो जाएगा, पाँचों का R/5 हो जाएगा। अब बोलता है कि अगर पाँचों को हम लोग अगर लगाएंगे पैरेलल में तो क्या होगा। तो अगर हम पाँचों को पैरेलल में लगाएंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल में लगाने पे R/25 हो जाएगा,
पैरेलल में लगाते हैं तो r/25 हो जाएगा, और वही सीरीज में लगा देंगे तो फिर से टोटल r हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल में r/25 है और सीरीज में r है। तो पैरेलल को हम लोग r' से डिनोट कर रहे थे, तो सीरीज बाई पैरेलल पूछ रहा है, तो r/r', तो r' आपका r/25, तो नीचे 25 जा रहा है मतलब ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 148 का आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, 148 का डी हो जाएगा आंसर। क्लियर। फिर 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, ये आपको सोर्स ऑफ एनर्जी का, लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी का है। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। 149 का सी, कन्वेंशनल एनर्जी का कौन सा आपका एग्जाम्पल नहीं है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी, ठीक है। 150 का आंसर बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, आपका 50 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, और आई थिंक वीडियो भी आपका 26 मिनट का बन गया, मतलब आप 26 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप पहले कोई भी क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो उसमें तो आप पहले करना कि पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखने आना आप। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।